या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्सै 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 नमो नमः। हे माता के स्वरूप में अम्बा जगदम्बा को प्रणाम करते हुए आगे महाराज जी कथा कहते हुए कि राम भगवान वासुदेव हैं, त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्त नहीं है, आप उसमें आसक्त नहीं होते हैं, लीन नहीं होते हैं, इसलिए आप भगवान हैं। न उत्तम कुल में जन्म, न सुंदरता, न वाक, न चातुर्य, न तो बुद्धि और न तो श्रेष्ठ योनि ही आपकी प्रसन्नता के कारण हो सकते हैं। यही कारण है कि हे भगवान, आपने इन सभी गुणों से रहित हम वनवासी बानरों से मित्रता की। इस प्रकार किंब पुरुष वर्ष में बानर श्रेष्ठ हनुमान भगवान श्री राम की भक्त पूर्वक स्तुति करते हुए उनके गुण गाते हैं। भारतवर्ष और उसकी महिमा को बताया। भारतवर्ष में आदि पुरुष श्री नारायण स्वयं विराजमान रहते हैं तथा देवर्ष नारद विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। श्री नारायण भारतवर्ष की अनेक नदियां तथा पर्वतों का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही देवर्ष नारद के समक्ष भारतवर्ष की महिमा की भी वर्णन करते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, भारतवर्ष में निवास करने वाले सभी लोगों को अनेक प्रकार के भोग सुलभ होते हैं। अपने वर्ण धर्म के नियमों का पालन करने से मोक्ष तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। इसी कारण स्वर्ग के निवासी वेदज्ञ मुनिगण भारतवर्ष की महिमा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। और जिन जीवों में भारतवर्ष में जन्म प्राप्त किया है उनका कितना पूर्ण है, उन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो जा गए हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम लोग भी लालायित रहते हैं कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हो। हम सबने कठोर यज्ञ तप व्रत दान आदि के द्वारा जो ये तुक्ष स्वर्ग प्राप्त किया है, इससे क्या लाभ है? स्वर्ग के निवासियों की आयु एक कल्प की होने पर भी उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसकी अपेक्षा भारत भूमि में अल्प आयु वाला होकर के भी जन्म लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष अपने इस मत्स्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके उनका अभय